नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक यहाँ से भारत की राजनीतिक नारी की सूचियाँ। ठीक है, जो भारत के अपने राजनीतिक नारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उनके द्वारा जो भगत सिंह हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, आपके तिलक जी हो गए, और इसके बाद अपने जितने भी मुख्य मुख्य नेता थे, उन्होंने कुछ ना कुछ नारे दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ दिए थे, उनके शासन के खिलाफ दिए थे। तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये सूचियाँ दी गई हैं, इसमें है जय हिंद। जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जितने भी अपने ये पुलिस में देखा होगा, पुलिस विभाग में जय हिंद ज़्यादातर बोला जाता है, और जितने भी अपने फोर्सेस मिलिट्री है, आर्मी है, जितने भी जवान हैं, तो इसको जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद मतलब हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, जय हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान हमारा, पूरे हिंदुस्तान। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसको सबसे पहले कहा था। इसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मतलब विद्रोह। ठीक है, विद्रोह करो, उनको ऐसे शांति से ना मानेंगे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने कहा था, और इसको कई बार पूछा गया था। इनको आजम कहा जाता है। ठीक है, कायदे आजम। ठीक है, इनको भगत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, कायदे आजम नहीं, सॉरी, इनको शहीद ए आजम कहा जाता है। ठीक है, शहीद ए आजम कहा जाता है। इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। इन्होंने बम फेंके थे असेंबली में। नुकसान तो किसी को नहीं हुआ था, लेकिन सरकार के तक, कानों तक खबर पहुंचाने के लिए उन्होंने बम फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त थे इनके साथ। तो यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे यहीं से, और गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना का गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, तो उसी से कहा था दिल्ली चलो। ठीक है, जब असम या मेघालय के आसपास जब इनकी सेना युद्ध कर रही थी 1945 के आसपास, तो उन्होंने कहा था दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली पे अपन लोगों को कब्जा करना है, तो वहीं से नारा प्रचलित हुआ, दिल्ली चलो। ठीक है, सुबह इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, एक अपनी कांग्रेस को इन्होंने छोड़कर वो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, एक नई पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कई बार पूछा जाता है, 1939 में इसकी स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस का मतलब, खून का मतलब होता है कि तुम मुझे सेना दो, तुम हमारे प्रति समर्पित कर दो, हम तुमको आज़ादी देंगे। खून का मतलब कोई अपना एक बेटा दे रहा था, कोई धन दे रहा था, कोई गहने दे रहा था उनके अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो यहाँ से आपके पूछे जाते कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। इसके बाद हे राम महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये भी कई बार पूछा गया है। और करो या मरो, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हे राम से ज़्यादा आपका ये करो या मरो महात्मा गांधी से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इन्होंने कौन से आंदोलन में कहा था? ठीक है, इन्होंने कहा था अपना जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को ये चालू हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि करो या मरो। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि या तो मर जाओ या तो अपने कुछ कर जाओ। ठीक है, अंग्रेजों को भगा के कुछ किया जाओ। ठीक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के में इन्होंने नारा दिया था। इसके बाद भारत छोड़ो, ये भी महात्मा गांधी ने कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यूसुफ मेहर अली ने कहा था पूर्व स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के, इस बार अपन को पूर्व स्वराज की प्राप्ति लेना है। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद आराम हराम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आराम हे राम कहा था आपने महात्मा गांधी ने, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम का मतलब होता है कि आराम ना करें जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी आपके सेवक हैं। ठीक है, जितने भी जनता को संभालने वाले नेता, तो कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक है, विद्रोह कहते रहें, पढ़ाई में पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें,
कुछ ना कुछ कहते रहें, आप घर पर आराम ना करें, ठीक है। तो आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने हु लिव इन डाई, ठीक है, हु लिव इन डाई, जवाहरलाल नेहरू, जो आपका हु लिव लाइव इन डाई, ठीक है, लिव या लाइव इन डाई, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपका हर परीक्षा में, हर शिफ्ट में आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। यहाँ से आपके ये इनको सेफ्टी बॉल कहा जाता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम कौन कहते थे जनता को? तो अपने सुभाष बाल गंगाधर तिलक कहते थे, ठीक है। इनको सेफ्टी बॉल कहा जाता था। जैसे आपका सेफ्टी बॉल कुकर में नहीं लगाया जाता है तो जनता को ये भड़का देते। जनता छोटे रूप में या बड़े रूप में यहाँ से जो भड़ास रहती थी जनता की, वो सेफ्टी बॉल के द्वारा निकल जाती। तो बाल गंगाधर तिलक को सेफ्टी बॉल के नाम से, और इनको आंदोलनकारी उकसाने के लिए अनेक दंड भी मिले हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इसके बाद मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है। लाला लाजपत राय द्वारा ये कहा गया था, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है। जब ये साइमन कमीशन को रोकने का विरोध कर रहे थे, तो जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचा तो पंजाब में लाला लाजपत राय ने जमकर विरोध किया। तो जो सैंडर्स से उसने इन पर मतलब लाठियां चार्ज करवा दी, जिसकी वजह से ये घायल हो गए थे और 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने ये कहा था उसी समय, ठीक है, कि मेरे जितने भी शरीर पर लाठी पड़ी हैं वे अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है। इनको शेरे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब। यहाँ से अपने जरूर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ये आपका 3 फरवरी को आया था। आपका कहाँ पर आया था? 3 फरवरी 1928 को ये अपना भारत आ चुका था, ठीक है। और 1927 को इसका गठन हुआ था। 1927 को इसका गठन हुआ था और धीरे धीरे अपने 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। और अपना 15-20 दिन बाद ये कहाँ पर पहुंचा था? पंजाब। तो वहाँ पर ये विद्रोह कर रहे थे लाला लाजपत, तो वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलती है अपनी अगली PDF पे। लाला लाजपत राय हो गए। इसके बाद अपना है जय जगत, ठीक है। जय जगत विनोबा भावे। विनोबा भावे, यहाँ से आप जय जगत किसने कहा? विनोबा भावे, ठीक है। और व्यक्तिगत आंदोलन किसने चलाया था? अपना व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जब अपने 1962 में और 1900 आपके 65 में जब युद्ध हुए थे, एक बार चीन से और एक फिर अपना पाकिस्तान और भारत से हुआ था, तो इन्होंने किसान इनको खाने के लिए दे रहे थे। आपके जो जवान है वो सेना है जो अपनी वो सुरक्षा कर रही थी, ठीक है, अपने देश की। तो इन्होंने जब नारा दिया था, जब प्रधानमंत्री थे उस समय अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। ये जब कहा था जब अपना परमाणु परीक्षण अपना 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसको नाम दिया था मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति। एक अपना हुआ था 1974 में, एक हुआ था अपना 18 मई को, एक अपना हुआ था शायद 11 मई को, ठीक है। ऐसे आपकी डेटें हैं। तो आपका जो आपका 74 में हुआ था उसका नाम था इस्माइल बुद्धा, मतलब बुद्ध मुस्कुराए। और जो अपना 98 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जी में, तो इसमें मिशन शक्ति रखा गया था उसका नाम। तो जब वो सफल हो गया अपना पूर्ण रूप से, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण या अपना वक्तव्य दिया था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। जय जवान सुरक्षा कहते हैं अपने देश की, जय किसान खाने के लिए देते हैं, और जय विज्ञान, विज्ञान से अपने देश में नाव होता है, प्रौद्योगिकी होगी, नई नई चीज़ें का विकास होगा। तो जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जोड़ा था। इसके बाद आती है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण।
जेपी के नाम से, जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको जनगणमन की स्थापना की थी, इसकी रचना की थी। इसको सबसे पहले 1911 में गाया गया था, जब जेम्स प्रथम यहाँ पर आए थे। तो इनकी जो भतीजी है जनगणमन सबसे पहले 1911 में, और दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की घोषणा भी यहीं पर हुई थी, तो उसी समय गाया गया था सबसे पहले। फिर ठीक है, इसके बाद इसको राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया भारत देश का। इसमें आते वंदे भारत वंदे मातरम, ये आपका गलत छपा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था, ये इस पे मिस प्रिंट हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये गाया गया है वंदे मातरम। इसको सबसे पहले 1996 में गाया गया था। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। सॉरी, 1996 नहीं, 1896 में इसको गाया गया था वंदे भारत को, और 1911 में अपने जनगणमन गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे। ठीक है, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें सबसे पहले गोली मंगल पांडे ने चलाई थी और कहा था मारो फिरंगियों को। ठीक है, इसमें जो इनके एक अधिकारी थे उसकी हत्या कर दी थी गोली मार के। इसमें आपके जो शुगर ओके और गाय के कारतूस में चर्बी लगी रहती थी कारतूसों में, तो उससे हिंदू और मुस्लिम ने इसको दांत से छीलने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ था। और 1857 का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने इसका नाम दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आंदोलन हुए भारत देश में। इसके बाद कर मद्दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कर मद्दो, जब बिहार में बारडोली में जब उसने आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल आंदोलन के लिए गए, तो वहाँ पर कहा था कि अंग्रेजों कर मत दो। ठीक है, जो आपका नमक कर होता है या अन्य कर होता है, तो कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई जी ने कहा था कर मत दो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, कई बार पूछा गया है। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, जो जितने भी अपने ज्ञान है, सार है, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, जो आपकी कार्ल मार्क्स की जो अपना मैकाले की जो अपनी पढ़ाई है, इसमें क्या है, जो अपन को भुलाना चाहते थे वेद, अपनी जो संस्कृति है उसको भुलाना चाहते थे, क्योंकि अपनी संस्कृति में हर चीज़ वो है जो अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, जो अपन को लोगों को अंग्रेज भड़काना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना आगे आ जाएगा, इसमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ये कई बार पूछा गया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जो अपना तिरंगा है वो अपना विश्व में सबसे विजय है, सबसे सुंदर है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल आजमी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था? राम प्रसाद, इनका पूरा नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, और इन्होंने काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसके यहाँ से आपके मुख्य नारे हो गए जो क्रांतिकारियों ने दिए थे स्वतंत्रता संग्राम के समय। ठीक है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।